ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? कल वाला क्वेश्चन बेटा निकालना, एग्जाम्पल जो कर रहे थे लोन वाले, एक दफा दोबारा मुझसे बस फाइनली सारी डिस्कशन सुन ली कि मैं किस एंगल से कर रहा था। ठीक है, फिगर्स फाइनली मैच है। अपना तो आंसर निकालें जो आपने पहले बनाया। हमारी इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो सेम ही है। तो एक दफा जरा दोबारा कर ली देखना, अपनी एंट्रीज रजिस्टर में जो कल आपने लिखी है पहले वो वाली निकालने जो हमने पहले ओरिजिनली डिस्कस की थी। स्टार्ट करूं मैं? पहले देख लें दोबारा को फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद फिर लिख लीजिए। तो सर जी सबसे पहली बात तो ये थी कि फर्स्ट एंट्री देखना। फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस, so this entry is made at spot rate which is on the date when the loan is obtained। ठीक है, देन जहां मैं टिक लगाऊंगा वो पहले देखना। इंटरेस्ट डेबिट हुआ है एवरी डेट पे, आपके पास भी और मेरे पास भी, तो आप भी अगर इसी तरह टिक करना जो जो टिक हो रहा है। डेफिनेटली लोन टिक नहीं हो रहा इस वक्त, लेकिन नीचे थर्ड एंट्री में मेरी बोर्ड पे देखो, जो पेमेंट क्रेडिट हुई है ये भी एज इट इज, आपके पास बैंक क्रेडिट भी है, ऐसे ही है सर। तो सिर्फ फर्क फिर कहाँ है, इनिशियली इस वक्त महसूस का हो रहा फर्क, लोन में डेबिट क्रेडिट करते हुए मेरा फर्क है, ऐसे ही ऐसे ही है सर। लेकिन एक्सचेंज रेट्स में कोई फर्क नहीं, एक्सचेंज डिफरेंसेस में, वो मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ, मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ। ये जो मैंने लास्ट में एक्सचेंज लॉस निकाला था, ये वाली वर्किंग तो ठीक है ना सर, ये वर्किंग की थी, इनमें नहीं कोई इशू। इस लॉस के मेरे फाइनली एक एंट्री भी करवा दें ताकि मैं सारी फिगर्स आपके सामने रखूं। इस एक्सचेंज लॉस की भी एंट्री करवा दूं, सर मेरे ख्याल आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो लोन क्रेडिट बाय 52380 एंड फॉरेक्स लॉस डेबिट 52380। व्हाई वाज लॉस? सॉरी वंस अगेन, आप शायद महसूस कर रहे हैं कि रेलेवेंट सवाल, क्योंकि लोन की अमाउंट बढ़ रही है इसलिए लॉस है। ठीक है, तो माइंड ये फाइनली फिर ये भी हुआ था एक काम कि आपका लॉस कितना कितना आ रहा था, 2 दफा लिखा था आपने। आपकी 2 एंट्रीज में जो लॉस आ रहा था काइंडली जरा हमको सम करें। डेफिनेटली क्लास में अगर एक आध स्टूडेंट कर लेगा तो सबकी तरफ से हो जाना, ये भी अंडरस्टूड सी बात है। जी सर, प्लस कर लीजिएगा तो एक कर लेगा। तो मेरा भी बड़ा वही लॉस फाइनली है, लेकिन उन एंट्रीज में और इस एंट्री में डिफरेंस क्या है कि वहां लॉस बार बार आएगा किन डेट्स पे, जिन डेट्स पे आप पेमेंट करेंगे, और फिर एंड में भी आएगा जब आप ट्रांसलेशन करेंगे। और इस तरीके को अडॉप्ट करने की सोल रीजन सिर्फ ये है कि बार 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 हमें एक्सचेंज लॉस गेन के डिसीजन लेने की बजाय साल के एंड में एक ही दफा वो लॉस गेन, क्योंकि इसी साल के आप देखें जितनी मर्जी एंट्रीज करें ड्यूरिंग द ईयर वो सारा लॉस इसी साल का बनना है। तो अगर हम रादर देन डिफरेंट डेट्स ऑफ द ईयर पे काम करें, अगर हम एक ही दफा कर लें तो ये भी इसी साल में ही लॉस फाइनली जाना। तो नेट इफेक्ट ऑफ लॉस इज आल्सो सेम। आखिरी चीज वो है कि अब जो लोन हमें डिफरेंट डेबिट क्रेडिट नजर आ रहा है उसके एंगल से अपनी कैलकुलेटर पकड़ा, पहले आप अपनी एंट्रीज देखें। नहीं आपकी एंट्रीज के साथ जरा फाइनल करें। आपकी 3 एंट्रीज थी, फर्स्ट 3 थी 4 थी, सोच के बता, सॉरी मैं बताता हूँ, 3 थी। लोन क्रेडिट हुआ था बेटा 8 लाख, 8 लाख लिखा, 8 लाख लिखा आपने। अगली एंट्री देखें, फिर लोन डेबिट हुआ, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करें 1,36,552। लास्ट एंट्री देखें, फिर आप कितने से क्रेडिट करेंगे,
41466 मींस प्लस करेंगे। आपका आंसर क्या आया? वो अमाउंट आ गई जो शुड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी एंट्री से हमारा लोन उतना ही हो गया जितना होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, बोर्ड पे देखें, मैंने 8 लाख से फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट किया, लिखें 8 लाख। इस सेकंड एंट्री में मैंने 65,034 से फर्दर क्रेडिट किया एक्सपेंस की अप्रूवल के लिए। ये प्लस हो गया माइनस हो गया? देन फिर थर्ड एंट्री में मैंने लोन कितने से डेबिट किया, तो डेबिट मींस माइनस किया 212,500। और फिर लास्ट एंट्री में मैंने लोन फिर ट्रांसलेशन डेट पे क्रेडिट किया, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो फाइनली जरा प्लस कीजिएगा। तो क्या मेरी इन एंट्रीज का भी फाइनली वही आंसर आ रहा है जो आपका आ रहा है? तो इस तरफ आने का मेरा मकसद फिर क्या है कि हमें एक्सचेंज गेन लॉस की बार बार वर्किंग ना करनी पड़े, बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अभी मैं आपके सामने फर्दर एक दो क्वेश्चंस करता हूँ, गेम तो ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब आप इसको फिलहाल नोट कर लें यहाँ पे। फिर मैं चाहता क्या हूँ, शॉर्ट सी समरी पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज एक आधा तो अच्छा सवाल और अटेम्प्ट करें। अब ये 4 एंट्रीज जो मैंने की हुई है, मैं 10 एंट्रीज आपके सामने कर रहा हूँ, एक ऑल्टरनेटिव वे के नाम से फिलहाल। लेकिन अगर एंट्रीज का नेट इफेक्ट सेम है तो डेफिनेटली फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें चाहिए कि हम टाइम भी सेव करें। बिल्कुल। और नीचे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ कि मैंने एंट्रीज किन किन रेट्स पे की हुई है, वो काइंडली जरा साथ साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने किए सर वर्किंग साथ? देन फिर दोबारा ही वर्किंग भी लिखा है, फिर उसकी एंट्री भी लिखा है। ये जब मैं लिखता हूँ लोन एज पर बुक्स से, इससे मैं क्या मुराद होती है? नहीं, हमारी किताबों में क्या मतलब, हमारी एंट्रीज के मुताबिक हमारे लोन के लेजर का फिलहाल सीडी बैलेंस, और शुड बी से क्या मुराद है? कहाँ? हमारे लेजर का फाइनल बैलेंस ये होना चाहिए। उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो फिर वो एक्सचेंज गेन लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। फाइनली ब्रेक लॉस की एंट्री लिखा। इस पेज पे कल पढ़ रहे थे, बुक का पेज कौन सा? बस ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो एक बात बता दो जिसने लिखी है, पेज नंबर कौन सा पेज? बस ठीक।
जी नोट कर लिया सर, नोट हो गया सर। पेज नंबर 26 पे एक मिनट है। पेज नंबर 26। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रमेश सादर, एक कहीं की होगी अप्रोच, कहीं हेडिंग होनी है अप्रोच। अब लोन वाले अगर क्वेश्चन हो तो उसमें हम कैसे करें, तो ये 4 बेटा लाइंस लिखी हुई, इनको एक दफा पढ़ लेते हैं, और ये शायद आपने लिख भी ली हैं, इसको सॉल्व कर लिया हुआ है, लेकिन इनको प्रेजेंट में रखें। ये जो टेबल कल हमने बनाया था, ये हमेशा किस करेंसी में बनाएंगे? तो ये मोनेटाइजेशन टेबल मींस वही फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल किस करेंसी में बनेगा? फॉरेन करेंसी में। अब अगर रजिस्टर वाली एंट्री जो अभी आपने लिखी वो एक मिनट साथ रखना है। पेमेंट वाली एंट्री हम क्या किया करेंगे और हमेशा किस रेट पे किया करेंगे? पेमेंट वाली एंट्री हम हमेशा क्या किया करेंगे और किस रेट पे किया करेंगे? लोन डेबिट बैंक क्रेडिट वाली एंट्री हमेशा हम स्पॉट रेट पे किया करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग स्पॉट रेट? जो उस डेट पे रेट होगा उस रेट पे किया करेंगे। जनरलाइज इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस, अब इनकम वाला भी गेम आ जाएगी, अभी एक्सपेंस की गेम है, किस पे? एवरेज रेट पे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की हम क्या एंट्री किया करेंगे अपने रजिस्टर में देखें? एक्सपेंस डेबिट और लोन में वक्ती तौर पे क्रेडिट कर लिया करेंगे, किस रेट पे? एवरेज रेट पे। अब ये ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितने भी इंटरेस्ट अक्रू करने हम एवरेज रेट पे करेंगे, जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो स्पॉट रेट पे करेंगे, वो जितनी मर्जी डिफरेंट डेट्स पे हो। और ईयर एंड पे फिर क्या कर लिया करेंगे? कैलकुलेट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, लास्ट पढ़े कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन। अब यहाँ कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन से मुराद है, लिख लें जरा सा, कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन से यहाँ फिलहाल मुराद है लोन एज पर बुक्स। लेजर का क्लोजिंग बैलेंस एंड द वैल्यू ऑफ द बैलेंस ओइंग एट द स्पॉट रेट, इससे क्या मुराद है? शुड बी। इसको किससे कंपेयर करेंगे? एज पर बुक्स को शुड बी से, तो ये नीचे जो वर्ड लिखे हुए बैलेंस ओइंग एट द स्पॉट रेट एज ऑन शुड बी वाली फिगर पे इसका एक डिफरेंस कैलकुलेट किया करेंगे। और स्पॉट रेट सिंपली मींस है, ये मतलब ये काम किस दिन करेंगे? एट द ईयर एंड मींस क्लोजिंग डेट, जो बैलेंस शीट डेट है, और फिर जो डिफरेंस आ रहा होगा उसका एक्सचेंज गेन या लॉस के लिए एक एंगल से रिकॉर्ड करेंगे। तो 4 बातें हुई। नंबर 1, टेबल हमेशा किस करेंसी में बनेगा? जैसा कल बना। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एक्रूअल कैसे करेंगे? एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट एट एवरेज रेट। पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? लोन डेबिट बैंक क्रेडिट एट स्पॉट रेट। और ईयर एंड पे एक दफा ही आ जाएंगे, और फिर देन एज पर बुक्स और शुड बी का डिफरेंस लेके गेन या लॉस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नए क्वेश्चन पे जाने से पहले कल वाली जरा वर्किंग हमने 2015 की भी एंट्रीज की थी, 2015 की भी एंट्रीज की थी, लेकिन ये हमने उसी तरीके से की थी। 2015 की एंट्री भी मुझे इस रिवाइज तरीके से करवा देगा, एक थोड़ी सी यहाँ रिवीजन कर लें, फिर एक बड़े से सवाल की तरफ चलते हैं। तो किस एंगल से मैं ऑल्टरनेट वे डिस्कस कर रहा हूँ? 2015 के 31 दिसंबर 2015 के एंगल से मैं ऑल्टरनेट वे की एंट्रीज कर रहा हूँ। तो अपना क्वेश्चन सामने रखें, जो पढ़ा है वो अप्लाई करवा देना। क्वेश्चन वाले पेज पे आते हैं। 15 के एंगल से ऑनलाइन स्टूडेंट सभी रेडी हैं? जी 15 के एंगल से कौन सी डेट पे पहली चीज सोचो?
इस डेट पे क्या सोचो? 31 दिसंबर 15 पे क्या सोचो? पेमेंट हुई है, लेकिन शायद सीक्वेंस मेरा ख्याल यही होना चाहिए कि पहले हम इंटरवल करें फिर पेमेंट करें, पहले पेमेंट करते हैं फिर अप्रूवल करें। तो 31 दिसंबर 15 डाटा देखें, पहली बुकिंग करवाएं, क्या अप्रूवल की एंट्री करो? अगर आपने हिम्मत ना की तो ये गेम भी खराब हो जाएगी। ये भी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बाकी सारी हो गई। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड लोन क्रेडिट किस रेट से ढूंढे? अमाउंट भी ढूंढना है, रेट भी ढूंढना है। इंटरेस्ट की अमाउंट कहां से मिलेगी? रजिस्टर के टेबल से 6577। एवरी डेट कहां से मिलेगा? रजिस्टर में भी मिल सकता है, बुक में भी मिल सकता है। रजिस्टर पे कल भी यूज किया था हमने। 7.7 क्यों ले रहे हैं? 15 का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 15 के एंट्रीज कर रहे हैं, तो 7.7 डबल एंट्री बन गई 50643। ये सेम डेट दोबारा क्यों लिखी मैंने? सेम डेट क्यों दोबारा मैंने लिखी? पेमेंट की एंट्री बोलना है। बुला दे फिर मायूसी बुला दे, बोली नहीं जाती। नॉन डेबिट बैंक क्रेडिट, क्या इस पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं है? तो उसे फिर क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गया होगा। अब इस लोन की अमाउंट में क्रेडिट होने से प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों आ गए। तो देर पर अब क्या करूं? व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट? 25,000 इंटू स्पॉट रेट ढूंढे। स्पॉट रेट 7.5। जी ठीक है, करें ये ठीक है जी, बड़ा ऑनलाइन सोर्स 7.5 स्पॉट रेट। आंसर है ये, बंद कर। स्पॉट रेट इज 7.5, आंसर है 187। आखिरी का क्या रह गया? फाइनल करें। लोन एज पर बुक्स, तो कंपेयर करें लोन शुड बी से। कोशिश करें लोन एज पर बुक्स बताएं इस रिजवाइज सिचुएशन में। अपनी एंट्रीज देखते हैं। अभी कोई कोशिश तो किया करें सर, मैंने लिखना छोड़ा आप ग्रुप में। देखते हैं क्या होता है बोर्ड पे। लोन एज पर बुक्स, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? ये बात हजम होगी थी क्या? दिस इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द लोन, इट इज द सेकंड ईयर। क्या लास्ट ईयर का बीडी, लास्ट ईयर का सीडी सॉरी, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनेगा सर? कौन सी अमाउंट? शुड बी वाली या बुक्स वाली? तो शुड बी क्या हो गया था लोन? 704,914 माइनस या प्लस भी है 50643 माइनस 1,700। लोन क्रेडिट मींस प्लस हो जाएगा, डेबिट मींस लेस हो जाएगा। 568,057 क्या है इस वक्त तक का हमारा क्लोजिंग बैलेंस? अब इससे कंपेयर किसे करना है? इसका क्या तरीका होता है? स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, कहां से शुरू करें? टेबल में कहां जाए, किस डेट पे जाए, किस दिन का क्लोजिंग ढूंढना है?
31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग ढूंढना, क्या नजर आता है टेबल में? 64,508। अब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करें, सर? 7.5 क्या है? स्पॉट रेट ऑन बैलेंस शीट डेट इज इक्वल टू 483,810। ये जो ऑर्डर करे 483,810 को रेफरेंस में जो फिगर आती है उसकी एंट्री भी बना। 8427 गेन क्यों है? क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। तो ये नेसेसरी है, जब तक आप इसका फाइनल नहीं करेंगे अपने जहन में तो एंट्री गलत हो जानी है। लाइबिलिटी कम हो रही है का मीनिंग लोन डेबिट एंड फॉरेक्स गेन। ठीक है नहीं, इसको भी एक दफा फाइनल कर ले दोबारा अपने जहन में कि क्या नेट इफेक्ट सेम है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर मेरे गेम आगे चल सके। अपना कल वाला देखें 31 नंबर 15 में। 31 दिसंबर 15 वाली गेम अपनी देखें और यहाँ अप्लाई करना। करूँ शुरू? नहीं, मैं बोर्ड से देख रहा हूँ, ये जो अभी एंट्रीज की है मैं बोर्ड पर रख लेता हूँ। अब अपने रजिस्टर में से कल वाली निकालना। एक्सपेंस की अमाउंट सेम है 50643। बैंक क्रेडिट की अमाउंट सेम है जी, सेम है सर, सेम है सर। अपना एक्सचेंज गेन ढूंढना था, आपका एक्सचेंज गेन 2 दफा आया था शायद, उठाए जरा कैलकुलेटर, अपने एक्सचेंज गेन्स का सम करें। तो क्या हमारा गेन यहाँ भी सेम है? तो ये भी ठीक हो गया। डिफरेंस कहाँ महसूस हो रहा है? लोन में चेक कर ले, वो भी फाइनल। अपना पहले फाइनल करें, लेकिन अपना फाइनल करते मेरे पहले वर्ड सुनेगा। आप अपने रजिस्टर में कल वाली वर्किंग्स करते हुए भी अपना लोन का क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 904914। पहले ये हजम किया करें, एकदम ना शुरू करें। अब आप अपने लोन के क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल करने लगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब अपनी एंट्रीज में शुरू करें, 904914 अपनी एंट्रीज में प्लस माइनस करेगा एंड तक। सेवन 04914 क्या प्लस माइनस करेंगे? ठीक है करें, माइनस प्लस करके बताएं सीडी क्या बनता है आपका? तो बनता है ना 483810, आपका भी बनता है। अब मेरा तो बनाइए यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा भी वही होगा क्योंकि हमने एंड में वो बैलेंस बराबर कर दिया था। तो 704914 प्लीज जरूर कीजिएगा प्लस 50643 माइनस 187,500 और माइनस फाइनली 84247। सही है सर? रिपीट कर देंगे क्या चीजें हमने क्या क्या उठाया हमने। स्टार्टिंग पॉइंट 704914, फिर 50643 से क्रेडिट हुआ, ऐड हो गया, 187,500 डेबिट हुआ, लेस हो गया, और फाइनली फिर एक्सचेंज लॉस वाली सॉरी एक्सचेंज गेन वाली एंट्री में लोन फिर कम हुआ। तो क्या फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस वही हो गया जो होना चाहिए था? और कंफर्टेबल है सर सारे?
चलिए इसके फर्दर प्रोसेस करें, पेज नंबर ढूंढने जरा। पेज नंबर ढूंढे 47, क्वेश्चन नंबर 5, जहां वो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर कौन सा? 47 क्वेश्चन। और जिनके पास बेटा अभी नहीं पहुंच सके आप लोग पेज नंबर 26 अराउंड हो रहा है। मैं वैसे खोल लेता हूँ, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में कभी करनी पड़े। बताओ क्वेश्चन किस पेज पे? पेज नंबर 26 समझ। किस नाम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो मेरी बात है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ आवाज ठीक आ रही है? पहले शायद फीड में प्रॉब्लम आ रही है। ये आवाज ठीक है बेटा इसमें? चलिए स्टार्ट करेंगे। वॉरेन लिमिटेड इज अ कौन सी कंपनी सर? तो पाकिस्तानी कंपनी ने क्या किया? लिया दिए? किसको दे दिए? पढ़ने पढ़ने पढ़ने। एक मिनट। On 1st July 2017, गेम सर्विस की ठीक ठाक सीरियस होने लगी। वॉरेन लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी ग्रांटेड अ लोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 20,000 टू अ फॉरेन कंपनी। Warren Limited has a functional currency of means local currency. Interest is compounded annually at an effective rate of 4.42% per annum. Next, the spot and average exchange rates on respective dates were as follows. तो रुपीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के कंपैरिजन हुआ था, लेकिन जरा पहले बता दें क्या कैसे लिखा हुआ है। डॉलर महंगे रुपया महंगा? 0.20 ठीक है। देखते हैं एवरेज दी हुई है 1 जुलाई की भी, 1 जनवरी से भी एवरेज भी, फिर एक एवरेज 3 एवरेज डेट भी दी है नीचे।
तो हमें कब एवरेज यूज करने हैं, कब स्पॉट यूज करने हैं, अभी अपने मुझे फाइनल करवाना है। प्रिपेयर क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ वॉरेंट लिमिटेड, मींस पाकिस्तानी कंपनी की बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 एंड 18। जो प्रॉब्लम हमें फेस करना है इस क्वेश्चन में वो ये है कि लोन दिया गया सॉरी 1 जुलाई 17 को, और हमारा जो ईयर एंड आ रहा है वो 6 मंथ्स के बाद फर्स्ट लोन रीपेमेंट डेट बताएंगे। सही तरह देख रहा डेटा 30 जून 18 बनेगा, लेकिन क्या इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो मिलेगा पेमेंट बेसिस पे। तो आइए इस गेम को शुरू करें। ये ठीक है रेडी, करने वाला काम है सर जनरल एंट्रीज बल्कि सर कंपनी में फर्स्ट डेट बताए, सॉरी फॉर द ईयर एंड, सॉरी फॉर द ईयर एंड, ये किस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, फर्स्ट जुलाई 17। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लोन लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है, तो सोचना पड़ना है मुसलसल। जी सर, एंट्री पहले तो एंट्री कर दें। लोन रिसीवेबल बनेगा या पेएबल बनेगा, लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ओके जी प्लीज एंट्री। अब पैसे हम देंगे लेकिन हमारे रिसीवेबल होंगे, कैसे वर्किंग करो हम 20,000 क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, गौर से देखें रेट 1 जुलाई का, क्या करो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 0.2 into 1। ओके इतना डिवाइड ओके है, डिवाइडेड बाय इशू तो नहीं है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय करेंसी जिस रेट के इक्वल है उससे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करें उससे मल्टीप्लाई। You understand clear first entry? Next date sir. Full concentrate sir, full concentrate. It's useless ऐसे देख के लिखना है, आपको ठीक ठाक दिमाग लड़ाना है जो रिमेनिंग टाइम। बताएं डेट वाई ये रेंट पे क्या करना है, ठीक है ट्रांसलेशन ठीक है, एंजॉय करना शुरू हो गया ट्रांसलेशन को, लेकिन पहले और भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करिए, शायद एक काम पहले होना चाहिए सर। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अप्रूव मिलेगा जब भी, लेकिन 6 महीने अगर गुजर गए, ईयर एंड आ गया, तो इस साल के 6 मंथ्स 1 जुलाई से 31 दिसंबर पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पे आपकी इनकम बनना है। जब भी मिलेगा देख लेंगे, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे इनकम बनना है। किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है, किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का 6 मंथ्स का है। तो आए इसका पता कैसे चलेगा ये इंटरेस्ट है कितना, टेबल बनाना पड़ेगा किस करेंसी में, तो इसके लिए आप 2 पेजेस रखें एंट्री। और टेबल बेटा मेरे ख्याल पूरा ना बनाए, रिक्वायरमेंट देख के बताएं कहाँ तक काफी है, सही सोच के, ये भी फाइनल करें डिसीजन, मेरा नहीं ख्याल, नहीं डेट बोलेंगे यहाँ, डेट जरूरी है, किस डेट तक टेबल बन जाए तो ठीक है, क्योंकि टेबल बनाते हैं हमने ईयर एंड्स नहीं देखने, हमने पेमेंट डेट्स देखनी है। तो मेक अ फाइनल डिसीजन 30 जून 2019 तक जरूरत क्यों पड़नी है हमें, क्योंकि 30 जून 2019 वाला जो इंटरेस्ट होगा उसमें से आधा भी 18 में आना है। सोचा सोचा तसल्ली से सोचा, या बनाते हुए सोचा था किस करेंसी में से
फॉरेन करेंसी इस केस में लिख लें। जी स्टार्टिंग पॉइंट से 1 जुलाई ईयर नहीं सोचने टेबल बनाते हुए स्टार्टिंग बैलेंस वो 1 लाख यार, तो 7 लाख रुपए यार क्या हो गए फॉरेन करेंसी सर 20,000 इंस्टॉलमेंट्स लेकिन एरियर्स में ही है। तो फर्स्ट 30 जून 18 हो जाएगा। अमाउंट रेट इज 4.24 पर एनम ही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करने के ऊपर नोट करना प्लीज 4.24 एनुअली इन एरियर्स 1 जुलाई की वजह से 30 जून 18 प्रिंसिपल अमाउंट इज करना पड़ेगा। 19 तक सफिशिएंट है सर 30 जून 19 तक। अगर 18 के एंड पे फर्स्ट करें अगर करंट नॉन करंट पोर्शन डिसाइड करना पड़ा तो देखें हो जाएगा। 31 दिसंबर 18 के एंड पे खड़े होके अगर करंट नॉन करंट पोर्शन का डिसीजन लेना पड़ा तो क्या हो जाएगा, मेरा कल हो जाएगा। 19 वाले पैसे पता है कितने देने, 19 में कितना प्रिंसिपल देना, जी 2243 देने, सॉरी लेने 2243 और आफ्टर 1 ईयर कितने मिलेंगे 15605। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेफिनेट टाइम बेसिस पे होगा लेकिन प्रिंसिपल के एंगल से करंट नॉन करंट एसेट डिसाइड हो सकता है। तो टेबल बनाते हुए ईयर एंड्स देखने हैं या इंस्टॉलमेंट की डेट्स देखनी है, आ जाए वापस से। अब 31 दिसंबर 2017 देखें, 31 दिसंबर 2017 डेट देखें, कोई अमाउंट डिसाइड करें, किस अमाउंट की बहस हो रही है, इंटरेस्ट की बहस हो रही है, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 848, लेकिन ये कब से कब तक का है, जरूर डेट लिखिएगा सर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत गेम सीरियस हो जानी है, अगर आपने कंसंट्रेट किया तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, वरना ये यूजलेस बहस हो जानी है। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1 जुलाई 17 से लेकर 30 जून 18 तक का। हम इसमें से कितना अक्रू करें, तो कैसे वर्किंग करें सर, 48 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, आहिस्ता आहिस्ता, वाई 6/1, वेरी 6/1, पहले तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनाए ना, 6 महीने का। अब बताएं क्या करें, अब ये डॉलर्स है उन्हें रुपीज में कन्वर्ट करें, किस टाइम पीरियड की एवरेज होनी चाहिए, पूरे साल की या इन 6 महीनों की, अब इन 6 महीनों की एवरेज होनी चाहिए, कौन से 6 महीने हैं, तो 1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू 0.19 शायद रेलिवेंट है, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, ध्यान से डेट्स देखनी, ध्यान से क्या करूं अभी से 6/12 करके डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय 0.19, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इस साथ साथ रख रहे हैं।
आंसर आ जाएगा 2232। व्हाट इज द डबल एंट्री? ये मेरे से रुक के सुने, हम कुछ चीजें जरा यूज टू हमें उन चीजों को जरा सही अरेंज करना अपने जहन में। नहीं, एक मिनट, थोड़ी देर पहले जो बहस हुई उसकी बेस पे अगर ये एक्सपेंस होता तो एंट्री बता, लोन क्रेडिट, पहले अप्रूव ही करना लोन क्रेडिट, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट उलट है, क्या ये लोन रिसीवेबल बनेगा? तो लोन रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम। at which rate? एवरेज रेट। इंटरेस्ट अक्रू होना इनकम या एक्सपेंस हो, एवरेज रेट की बेस पे। जी रेडी है सर, आगे बढ़े। सेम डेट क्यों दोबारा लिखी है? अब इस लोन की ट्रांसलेशन होनी है और गेम एक और लेवल पे जाने लगी है। दो लाइनें छोड़ दो एंट्री के लिए। यहां तक जो वर्किंग की है हमने, लोन एज पर बुक्स है कितना? एक लाख है ना सर, 1 लाख था, और क्या फिर हमने 2232 भी उसी में डेबिट किया? हमने कोई सेपरेट लेजर नहीं बनाया इसका इंटरेस्ट रिसीवेबल का, तो इसके अंदर ये भी ऐड हो जाएगा एज पर बुक्स। तो लाख प्रिंसिपल जरूर था बाकी फीस में, लेकिन उस प्रिंसिपल में अब हमने इंटरेस्ट भी अक्रू करके शामिल कर दिया है सेकंड एंट्री में। चेक करना जरा, ठीक है सर? इज इक्वल टू 102232। तो अब ये सिर्फ प्रिंसिपल रिसीवेबल नहीं रहा, सही वर्ड अगर बोला जाए तो ये क्या क्या रिसीवेबल? प्लीज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल भी बैलेंस शीट में आता है? अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल हो तो बैलेंस शीट में आता है, पेबल हो तो वो भी आता है। तो जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल कल से जो शुरू किया हुआ था, एक नजर अगर देख रहा तो देख रहा, उसमें एरियज में ईयर एंड पे एंट्रीज हो रही हैं, पेमेंट्स होने की वजह से इंटरेस्ट पेबल नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट का रिसीवेबल भी बन रहा है। तो अगली लाइन बहुत जरा इतिहास से पहले देखें, लोन शुड बी एज ऑन 31 दिसंबर 17। बताइए ये वर्किंग करने के लिए कहाँ जाऊं? टेबल में रहते हैं। जो मिस्टेक्स अगर खुदा ना खास्ता होंगी आपकी, वो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से। बताएं व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2017? सिर्फ प्रिंसिपल देखें, पहले सिर्फ प्रिंसिपल, क्या पूरा 20 अभी रिसीवेबल है? यार उसमें से मिल तो गया यार, पहली दफा मिलने ही कब है, तो नथिंग इज रिसीव, तो पूरा प्रिंसिपल रिसीवेबल है 20,000। लेकिन क्या इस प्रिंसिपल के साथ साथ 848 में से आधा, 848 में से आधा भी रिसीवेबल है? क्या उससे बैलेंस शीट में अलग प्रेजेंट होना चाहिए? होना चाहिए, मैं सब कुछ आपके सामने दिखाता हूँ, तो कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। मेरा ख्याल बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले फिगर्स ढूंढ लें। व्हाट इज द प्रिंसिपल रिसीवेबल इन फॉरेन करेंसी? अगर मैंने इसमें इंटरेस्ट ऐड ना किया 6 महीने का, तो मेरा फिर कंपैरिजन ही ठीक नहीं होगा। हाँ क्या, लेकिन मुझे वो इंटरेस्ट अलग दिखाना है, वो अलग दिखाना, वो अलग दिखाना, वो सब कुछ अलग अलग दिखाना है, लेकिन स्टेप वाइज मुझे इस वक्त अपने इस लोन से कंपैरिजन करने के लिए क्या 6 मंथ का इंटरेस्ट रिसीवेबल भी कंसीडर करना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो भी रिसीवेबल। लेकिन 848 लिखूं या 424 लिखूं? 424 की जगह में 8,
इंटू 6/12 इसलिए चाह रहा हूँ अगर आपको फिगर्स मिल जाए। लेकिन डेफिनेटली मेकिंग 6 महीने के इंटरेस्ट, किस 6 महीने के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वही 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 जो इनकम बन गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। एक मिनट, यहाँ तक जो भी फिगर आएगी आपकी 20,000 जमा 424 से 20,424 हो जाना, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये पाक रुपीज है। अब बताइए किस करेंसी किस रेट को ढूंढो, एवरेज ढूंढो, स्पॉट ढूंढो, क्या ढूंढो? ढूंढना किस देने का ढूंढो, 0.17 ढूंढने, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड बाय करो, देखने तसल्ली से सोचना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, रिलैक्स होकर फाइनल करें। 0.17 ठीक है, आंसर बताओ। बेस्ट यही रहेगा मेरे को कंप्लीट करने लगा। आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए, मैं एड्रेस नहीं कर रहा अभी तक, करूंगा भी। आंसर बताइए यार, आंसर बताया तो जा सकता है यार, कमाल है यार। 1 2 1 2 0 1 2। पिछले सवाल में हमने कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं किया लोगों ने, सिर्फ प्रिंसिपल ही लिया। वहां ईयर एंड पे इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा था वो पे हो रहा था। यहाँ एक तो इंटरेस्ट रिसीव होना है और नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव होने की डेट्स डिफरेंट है और ईयर एंड आ गया। तो एक नई चीज क्या यहाँ सामने आई, अगर इंटरेस्ट भी रिसीवेबल होगा तो डेफिनेटली वो भी बैलेंस शीट आइटम। इनिशियली इनका डिफरेंस लेना दोनों का 1, इनका डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना यार, वो आ गई यार डिफरेंस लेना प्लीज यार, एक लेना। 17901 से 909 से हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो लोन रिसीवेबल डेबिट क्या ये गेन में कन्वर्ट हो रहा है? क्या लोन रिसीवेबल डेबिट और फॉरेक्स गेन क्रेडिट एंट्री बन रही है? यहां तक लिख लें, लेकिन मेरी बात अभी थोड़ी सी और भी बातें सुननी है, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन होंगे तो एड्रेस करते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट से करने की तरह बताना है जब नोट करें। जी सर, इंटरेस्ट को भी सेमी एनुअली में कन्वर्ट नहीं करेंगे सर, प्रैक्टिकल या 6/12 करके, और कैसे करना है? कैलकुलेटर पकड़िएगा, 848 डिवाइड बाय 2 कीजिएगा, अब 0 तो पाइएगा, 848 इंटू 6/12 कीजिएगा, जादू बस कर यार, वो खुदा नहीं है। मुझे अच्छा लगा तो तूने सवाल पूछा, लेकिन ये क्या है मजाक की। फैजिब साहब, आपका जो क्वेश्चन है जरा बाकी बच्चों से कभी साथ शामिल करते हैं। क्या इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट आइटम? क्या ये एज ऑन है या फॉर द ईयर है? सोच लें, तसल्ली से। तो सवाल ये पूछा गया कि जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है इसे मैंने एवरी रेट से मेजर क्यों नहीं किया? इनकम और एक्सपेंस फॉर द पीरियड है तो वो एवरी रेट पे, लेकिन बैलेंस शीट के जो रिसीवेबल होंगे, चाहे इंटरेस्ट रिसीवेबल हो इंटरेस्ट पेएबल हो, ये कहाँ के आइटम्स है, कहाँ की आइटम्स है? तो सर ये बैलेंस शीट आइटम्स कौन सी?
रिसीवेबल और पेबल्स, तो स्पॉट रेट पे होंगे एज ऑन। क्या बैलेंस शीट किसी अरसे की बनेगी या किसी दिन बनेगी? तो जिस दिन बनेगी उस दिन का रेट होना चाहिए। तो आई एम टॉकिंग, एक है एक्सपेंस इनकम और एक है रिसीवेबल और पेबल। तो मेजरमेंट मैंने की किसकी है, ट्रांसलेशन किसकी सी कर रहा हूँ, किस रिसीवेबल की, लोन रिसीवेबल हो या इंटरेस्ट रिसीवेबल हो, बैलेंस शीट आइटम है, एज ऑन कैलकुलेट होंगे, इसलिए प्लीज आप क्लोजिंग रेट लें। और डेफिनेटली लेकिन एक्सपेंस किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, एवरेज रेट पे, जिस टाइम पीरियड का वो इंटरेस्ट करता है। ठीक है शाहजेब साहब? लेकिन माय डियर, अब ये जो फिगर आई है लोन शुड बी, इसके अब 3 हिस्से आज होने हैं। मेरा ख्याल है कल वर्किंग कहीं की है अपने पास, जरा रजिस्टर में ढूंढे 31 नंबर 14 की वर्किंग जो कल हमने की, जो कल की थी पहले वो ढूंढी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेफिनेटली ये जो लोन है इसने फिर करंट और नॉन करंट में डिवाइड होना है। सर होना है सर, चाहे पे, अगर पेएबल है तो करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में, और अगर रिसीवेबल है तो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। लेकिन आज मैंने 3 हिस्सों में इसे डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल भी है जिससे सेग्रीगेट होना है करंट और नॉन करंट में, और इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें भी सेग्रीगेट होना, इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्यों, तो वहां और यहाँ में बस डिफरेंस ये है कि वहां इंटरेस्ट पेएबल नहीं था, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है, रिसीवेबल भी। ये वर्किंग करनी पहले ये देख लें, बट मेरे ख्याल है कोई फिर फाइनली इशू नहीं रह जाएगा। जी डी अपना टेबल देखें, टेबल मतलब पहले प्रिंसिपल के ब्रेकअप्स बता दो, प्रिंसिपल के ब्रेकअप्स करंट नॉन करंट। इसका तरीका क्या होगा, टेबल देखेंगे, फॉरेन करेंसीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, रेट तो स्पॉट वाला ही आना है, एज ऑन बैलेंस शीट में जो फिगर आनी है स्पॉट रेट पे आनी है। तो 20,000 है क्लोजिंग बैलेंस, पहले प्रिंसिपल डिसाइड कर लें, उसका ब्रेकअप क्या बनेगा, 2.52 करंट लायबिलिटी, 17,848 नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ तक ओके। और जो 424 है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो 3 हिस्से क्या क्या बने, करवा देंगे फाइनल। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल 848 into 6/1 424 डिवाइडेड बाय 0.17। ठीक है सर जी, ठीक है सर। करंट पोर्शन ऑफ लोन इन करंट एसेट्स, करंट पोर्शन ऑफ लोन इन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट लायबिलिटी, तो करंट पोर्शन ऑफ लोन इन करंट एसेट्स कितना आएगा पहले फॉरेन करेंसी में, 152 डिवाइडेड बाय 0.17 स्पॉट रेट, सब बेनिफिट आइटम्स है। और नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन के नाम से कितना अमाउंट आएगी, नॉन करंट लोन बैलेंसिंग फिगर क्या थी, 17848 डिवाइडेड बाय 0.17, ये इसी अमाउंट का 120 141 का ब्रेकअप है। आप वर्किंग्स लिखें, आपका आंसर मैच होना चाहिए सुनो, उसी फिगर को ब्रेक कर रहे हैं। ये देख मेरी फिगर में राउंडिंग ऑफ भी ना हो, ठीक है इशू नहीं, मैंने ब्रेकअप्स बनाया 59 कब से कब तक वाला इंटरेस्ट रिसीवेबल है जी, यार अगला भी तो रिसीवेबल है, ये सवाल ना बात, अगला भी तो रिसीवेबल है। इंटरेस्ट कब रिसीवेबल होता है,
भुगतने का भी तो टाइम गुजर गया। क्या जिसका टाइम गुजरा उसको आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया सर? ये ओके प्लीज लिख लिया, अगर लिखा है तो बता दीजिएगा। तो एक बात सिंपली ये है कि पहले हम अपनी एंट्रीज फाइनल कर रहे हैं, तो उन एंट्रीज का डेफिनेटली फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैसे ही ब्रेकअप आना है जैसे हम यूज टू हैं। लेकिन रादर देन कि आप अपनी एंट्रीज में ये सारा काम करें, आप एक ही दफा एंट्रीज पूरी कर लें, बाद में इंशाल्लाह ब्रेकअप्स बन जाएंगे। सर जी अगर एवरेज रेट के बाद नहीं होगा तो खुदा ना खासा आज मैं आखिरी दिन आया हूँ सर। सर आज हो गया है, नहीं होगा तो कुछ सोच लेंगे। क्या आज आपको महसूस हुआ है कि आखिरी क्लास है? क्या हो तो मारे यार, एक अच्छा भला काम हो रहा है, अगर वो ना हो सारी टेंशन ना हो तो मैं तो सोल्यूशन निकाल ही लेना सर। इधर से पकड़े उधर से पकड़े, यूं करके यूं करना। क्या ये हमें पता नहीं कैसे होती है, छोड़ दे सर। जी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होती है। कौन से ईयर की एंट्री शुरू होगी? जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 18। पहले तो ईयर एंड डिसाइड कीजिएगा। 31 दिसंबर 18 बनता है, 30 जून ईयर एंड नहीं, अब इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा। जी ठीक है सर, यहाँ पर जी सर फर्स्ट डेट बताएं। गेम बहुत सीरियसली होना, कोई फिगर मिस करेंगे जाती डेट। इस डेट पे रुकने की पहली वजह, हाँ ये भाई ने सही कहा, थोड़ा सा हमें जरा यूज टू होना अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। पहले हम नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू करेंगे, फिर हम रसीट रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट अक्रू करेंगे ईयर एंड में, फिर जाके एंड में कोई ट्रांसलेशन की बहस करेंगे। तो रिपीट करने का 30 जून 18 पर सबसे पहला काम रिमेनिंग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू करें। क्या एंट्री करेंगे? रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। फिर इसी डेट को दोबारा लिख के, इसी डेट को दोबारा लिख के इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लोन डेबिट बैंक, सॉरी उलट करें, बैंक डेबिट लोन रिसीवेबल कॉन्टेक्ट चेंज करेंगे। फिर जब नेक्स्ट 6 मंथ्स गुजरेंगे उसको अप्रूव करेंगे और फिर ट्रांसलेशन के बारे में बहस करेंगे। तो आए पहला काम क्या जेहन में आता है? एंट्री करवा दें लोन रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है सर, पहले अक्रू कर लें, क्योंकि अक्रू किस रेट पे करना है? किस रेट पे अक्रू करना है? एवरेज पे। पेमेंट होनी है या रिसीट होनी है स्पॉट? किस अमाउंट की बात हो रही है? लेकिन अब कौन सा 4 to 4? एक दफा हो तो गया 4 to 4, कब से कब तो कब वाला 4 to 4? तो डिवाइड 2 करना है या 6/12 करना है? जी भाई भाईजान, 6/2 या व्हाट? डिवाइड बाय 2, डिवाइड ठीक, डिवाइडेड बाय से किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है तो उस टाइम पीरियड का फिर एवरेज है। 1 जनवरी से 30 जून का इंटरेस्ट है तो 0.21। ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 0.21 देखिए, 0.21। जी सर इज इक्वल टू 2019। इस वर्किंग को करते करते 2019 आ गया, 2019। जी चले, मेरा ख्याल एक दफा लिख लें ये एंट्री किस डेट पे हुई है, डेट पे सॉरी हुई है, एवरी डेट, अक्रूवल एट एवरी डेट। जी नेक्स्ट डेट सेम क्यों? रसीट के लिए, इंस्टॉलमेंट की रिसीट के लिए पहले एंट्री बनवा दें।
बैंक डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। यार इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट रिसीव नहीं होना, लेकिन वो हमने ऑलरेडी एक्रू कर लिया हुआ, तो ये यकीनन सवाल ज़हन में आना है, लेकिन इसका फौरन जवाब देके इसको साइड पे निकाल देना। जी सर, कैसे करें ये एंट्री? हमें क्या पता इंस्टॉलमेंट कितनी मिलनी है, हमें कहाँ पता है सर? सर ये हमारे टेबल में भी है, हमारे बुक में भी है, सब जगह है। कहाँ कितनी पैसे मिलने इस दिन, कितने पैसे मिलने इस दिन? 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स किस रेट पे रिसीव होंगे? 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स किस रेट पे रिसीव करें? किस रेट पे, किस रेट पे? 30 जून 18 वाले स्पॉट रेट पे 0.22 ढूंढे, देख लो, डॉलर लेने इतने आसान भी नहीं है। तो इंटरेस्ट अक्रू किस रेट पे होना है? स्पॉट रेट पे। और पेमेंट रिसीव किस रेट पे होनी है? स्पॉट रेट पे। ठीक है, एक मिनट वापस आइएगा, 30 जून 18 वाली के ऊपर एंट्री सब स्टार्ट में लिखी हुई है। देखिए इनिशियली जो है ना, ये रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हो गया एवरेज रेट पे, लेकिन इन चीजों का मिक्स नहीं करें फ्रेंड, ये बातें हो रही हैं मुसलसल। फिलहाल यकीनन एवरेज रेट पे हो गया, लेकिन ये जो एवरेज रेट पे हो गया है, जब ईयर एंड पे जाएंगे तो इसे स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करने ही की वजह से तो एक्सचेंज गेन लॉस हमें। तो फिलहाल ये जो एंट्री है अक्रूवल की किस रेट पे हो गई है? एवरेज पे। और पेमेंट वाली एंट्री अब किस रेट पे हो जाएगी? इस दिन के स्पॉट पे। और इसी वजह से चेंजेस आने की वजह से तो ईयर एंड पे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बताइए 3000 डिवाइड बाई क्या करें? डिवाइड बाई 0.22। ये बेटा मैंने बड़ा कुछ बताया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जो बड़ा कुछ बता रहा हूँ उसमें से आप कुछ पिक कर लेते हैं और वही अपने जेब में रख के मेरे पे इल्जाम लगाती कि मैंने ये कहा था। यकीनन मैंने कहा था, लेकिन क्या बैलेंस शीट आ गई? ये आंसर बताइए। तो पेमेंट वाली एंट्री किस रेट पे है और एक्सपेंस और इनकम वाली किस रेट पे है, एक बार दोबारा बोलिए सर। ये अमाउंट बताइए। 13636। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसके साथ लिख लें स्पॉट। लेकिन किस स्पॉट पे फिलहाल ये एंट्री हुई है, अब ये भी प्रॉब्लम है। अभी तो हम उसी डेट पे 30 जून पे। तो ईयर एंड वाले दिन रुक के फिर फाइनली देखेंगे कि हमारे रिसीवेबल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रेट्स ऑफ द ईयर, और होने फाइनली किस रेट पे चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर रेट्स और होते हैं और समटाइम्स ईयर एंड पे चेंज हो जाते हैं। जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब मैंने एट स्पॉट लिखा, लेकिन डेफिनेटली कौन सा स्पॉट? जो इस दिन था। जी नेक्स्ट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी, यहाँ तक नोट कर ली सब? बता दीजिएगा तो आगे चलो। नहीं इंटरेस्टेड? जी नेक्स्ट डेट सर। 31 दिसंबर 2018। क्या वजह यहाँ रुकने की? खुद से एंट्री करें ये वाली, ढूंढने जरा डाटा। बिल्कुल ठीक है, कहाँ जाएंगे इंटरेस्ट ढूंढने के लिए इनिशियली? टेबल। टेबल में अब क्या नजर आ रहा है? 757 कब से कब तक का इंटरेस्ट है? ये जरूर बोलिएगा, प्लीज जरूर बोलिएगा। 1 जुलाई 18 से, हाँ ये है 30 जून 19 तक का। हमें इस पे क्या एतराज है? देयरफॉर इसमें से 6 मंथ्स हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहे हैं, तो 757 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 स्टेट बाय डिवाइड बाय कर पॉइंट। जी कौन सा रेट? इंटरेस्ट अक्रूवल हो रही है, प्लीज इंटरेस्ट अक्रूवल हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट से पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है सर, यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल क्वेश्चन ना समझ लीजिएगा, ये वाला रहने देते हैं। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा?
नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, तो जो मर्जी कर ले। 0.22 सर, जजाकिल्ला बेटा, जिन 2 लोगों ने बताया, बाकी डेफिनेटली क्वेश्चन साइलेंट था। मैं स्पीचलेस हूँ। ठीक है सर, जजाकिल्ला से 3 से 4 हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर, चलो बता रहे हैं। 0.22 सर। अभी थोड़ी देर बाद मेरे क्वेश्चन है सर, ये रेट कहाँ से है, रिपीट कर दे ये आंसर सर। व्हाट इज द डबल एंट्री? फाइनली सोच के सही बोल दे, फाइनल सोच के। लोन रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। 1720। सभी कंपाउंडेड अगर होता भी है तो साल बाद होता है, और अगर पे ना किया हो। एक मिनट, मेरी बात, मैं आपकी बात समझ, मुझे बात तो देने देना, एक मिनट। मैं पहले बात पूरी करूं, मेरा ख्याल है कि शायद आपका आंसर आ जाए। ये एंट्री, एक मिनट, एंट्री लिखी है समझ। आंसर क्या है जी? 17, मुझे 723 आ गए। अब ये बेटा आपका जो सवाल है, ये कहीं जरा सब गौर से देखें, हमने क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली भी लिखा हुआ है, या नहीं लिखा हुआ? एग्जैक्ट वर्ड्स क्या? कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन सर इसका मीनिंग ये होता है कि ये 20,000 पे हमने रेट निकाला, सॉरी इंटरेस्ट निकाला 848, 20,000 रुपये पहले निकला ना, तो जब ये 3,000 रुपया रिसीव होगा पहले, तो उसमें ये इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। तो जो अगर इंटरेस्ट रिसीव हो जाए तो फिर उस पे इंटरेस्ट तो नहीं होगा। कंपाउंडेड यकीनन मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, लेकिन कब? अगर पे ना किया हो या रिसीव ना हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पे कर दिए तो फिर तो उस पे नहीं, फिर किस पे रह जाएगा? लेकिन आपके ज़हन में जो खतरनाक सवाल अगर वो ना आया कहीं, ये जो 6-6 महीने हम कर रहे हैं, ये सिर्फ अकाउंटिंग एज डिफरेंट होने की वजह से। तो ये क्वेश्चन ज़हन में नहीं आना चाहिए था, अगर ये आया तो ये खतरनाक है। 20,000 लिखा था रेकमेंड, ये वाला अगर आ गया ये गलत है, लेकिन अगर नहीं आया किसी और के नजर में आ रही, बच्चे ने किया होगा। 20,000 लिखे एक मिनट में, 20,000 लिखे, ये क्या है 20,000? इसमें जरा 4 to 4 जमा करें एक मिनट। इस पे इंटरेस्ट आता अगले 6 महीनों का, इस अमाउंट पे जो आपके कैलकुलेटर पे है, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअल होता, 6 महीनों का इंटरेस्ट मिला, क्योंकि पैसे तो साल बाद ही रिसीव होना है। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये, हमने 8 बनता है 858, 848 ही है, लेकिन देना डिवाइड हुआ 2 डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है, और अगर ये रिसीव हो जाए इस डेट पे, तो डेफिनेटली फिर रिमेनिंग वो 17848 जो है, उस पे नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 12 मंथ्स का आएगा, और बाद में हम उसे अपने अकाउंटिंग के मुताबिक 6 मंथ्स का। तो कंपाउंडेड एनुअली की वजह से ही तो ये सारा टेबल बना। अगर क्वार्टरली होता वगैरह होता या मंथली होता, तो हम हर मंथ के एंड पे वर्किंग करके उसे फिर प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। ठीक है, कोई और इशू तो नहीं? चले आगे, आ जाए सर, अभी बहुत कुछ रहता है। कहाँ तक गेम चली गई है? इस डेट तक चलेगी सर। तो मेरा तो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या रह गया? ट्रांसलेशन रह गई। एक चैलेंज आ रहा है हमारे सामने, 2 लाइनें रखने एंट्री के लिए, करवा देंगे, सबसे बेस्ट है। लोन एज पर, पहले सब कुछ ढूंढ के करवा दें, इसमें फिर गेम आ रही है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम सेकेंड ईयर में हैं, तो ध्यान से सोच के जरा। ये लोन एज पर बुक्स वाली जो मेरी वर्किंग होती है, ये लोकल करेंसी में होती है या फॉरेन करेंसी में? सोच के आराम से। इनिशियली अपनी लोकल करेंसी में अपनी एंट्रीज की बेस पे लेजर का सीडी निकाल दें। तो स्टार्टिंग पॉइंट सोच के बताएं क्या है? सोच लें, सोच, जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो भी है। जी, या वर्किंग करना चाह रहे हैं?
जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। नहीं, स्टार्टिंग ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन ब्रॉड डाउन। अच्छा, इसका ना हमने बहुत सा ब्रेकअप किया हुआ, लेकिन ये जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारा फाइनली बैलेंस क्या था? ठीक है, 1 to 1, 1 to 0, 1 4 1। आगे चले, अपनी एंट्रीज देखें। 3 एंट्रीज हैं। प्लस करूं 2019 को या माइनस? डेबिट है, माइनस होगा यार, पिछले सवाल में माइनस की है, तो रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, डेबिट हो गया। अगला 13636 माइनस हो जाएगा, क्रेडिट होके, और फिर 1720 डेबिट होके ऐड हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऐसे निकलेगा जैसे भाई बैठा है, 120, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 141 जरूर लिखनी है वर्किंग, प्लस 2019 प्लस या माइनस, माइनस 13636 हम रखना, और फाइनली प्लस 1720 इज इक्वल टू 110 टू 44। यहां तक पहले तो हजम करें। जी चलो आगे। लोन एज पर बुक्स को किससे कंपेयर करो? इस दिन शुड बी। अब क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल्स की गेम भी है, तो आप ही करवाएं, शुरू करवाएं। करवा दे जरा, आपके जो भी जेन में आता, मैं नहीं चाहता मैं लिखूं, लेकिन अगर साथ साथ हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से उठाएंगे? टेबल से प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप अलहदा ही रखें ताकि आपको नजर आए आप क्या कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज 17848 से कंफर्टेबल है कि क्या है? 178 इस दिन का क्लोजिंग बैलेंस है ये, और ये 30 जून का है। ये 17848 किस दिन का क्लोजिंग बैलेंस है? ये किस दिन हो गया था? 30 जून पे हो गया था, लेकिन 31 दिसंबर में भी यही क्लोजिंग क्यों है? क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट अगले साल रिसीव होनी है। तो इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 31 दिसंबर 2018 इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन ओनली। ब्रेकअप बाद में करेंगे करंट नॉन करंट के। तो व्हाट इज टोटल रिसीवेबल? 17848 प्लस 757 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 लिखे यहां तक। ठीक है, वो सॉल्व करना तो सॉल्व करना। ठीक है सर जी। डिवाइडेड बाय अब कौन सी डेट है? कर क्या रहे हैं हम? बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एज ऑन ट्रांसलेशन कर रहे हैं। कौन सा रेट चाहिए जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कौन सा रेट चाहिए? कौन सा रेट चाहिए? स्पॉट रेट किस डेट का चाहिए? बैलेंस शीट डेट का 0.24। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0.24 इज इक्वल टू 759 75944। ठीक है, अचानक आवाजें नहीं खत्म होगी? नहीं सही है, अल्लाह करे उस वजह से खत्म हुई हो, अल्लाह करे उस वजह से खत्म हुई हो। ये अमाउंट क्या थी और क्या हो गई, लेकिन अल्लाह करे किसी और वजह से खत्म ना हुई हो। ठीक है, ये तो अपना बिजनेस समझ के हम वर्किंग कर रहे हैं, वो ठीक है, महसूस होनी चाहिए गेम, आवाजें आहिस्ता होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है ना, हमने कौन सी वर्किंग की हम बोले। ये 75944 ठीक है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स डिफरेंस नहीं सर, जो हो गया सर 34300 क्या है ये? ये वही है जिसकी वजह से आपकी
आवाजें खत्म हो गई। कितने रुपए वाला रिसीवेबल कितने रुपयों में कन्वर्ट हो गए? तो कम हो रहा है रिसीवेबल, कम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप एंट्री सही बना सकें। रिसीवेबल कम होने का मतलब रिसीवेबल क्रेडिट हो 34300 एंड इसको डेबिट कर देंगे फॉरेक्स लॉस। लेकिन अब आपने एक आखिरी काम करना, ये जो 75944 है इसका अब आपने ब्रेकअप खुद बनाना बिटवीन 3 नहीं, बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं मैंने घर के तो गेम घर ना पहुंच जाएगा, मैं घर से कर लूंगा पहले इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अब बिस्मिल्लाह पढ़ो अभी उठते उठते अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक है। अगर डॉलर महंगा हो रहा है इस केस में तो हमें खुशी है। यही तो प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम ये है कि इंसान अपने मुफाद के साथ, अगर हमने पैसे देने और डॉलर हो जाए महंगा तो हमें लगना बुरा, अगर हमें पैसे मिलने हो यही है सर नेट इफेक्ट। नहीं, अब जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे डॉलर महंगा हो रहा है उन्हें मजा आ रहा होगा, और जो चीजें इंपोर्ट कर रहे होंगे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। यही जिंदगी है। इंसान कहता मैं बहुत तेज, मैं बहुत तेज, तो डॉलर रेट ऊपर नीचे हो रहता है, सारी दही ऊपर नीचे हो रहती है। एक्सपोर्ट इसलिए तो गवर्नमेंट की कोशिश क्या है, अगर आप कभी न्यूज सुनते हो एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्योंकि डॉलर तो कहाँ जा रहा है, तो किसी तरह एक्सपोर्ट बढ़े ताकि डॉलर आए। डॉलर आने से फिर उसकी असल में पेमेंट्स तो लोगों ने करनी है बाहर वाले मुल्कों में जिन्होंने चीजें इंपोर्ट की हुई, तो अगर डॉलर ना हो पाकिस्तान में और पेमेंट करेंगे आप, तो उस पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर लोगों को चाहिए, अवेलेबल नहीं है, तो जो होगा वो महंगा बेचेंगे। तो इसकी ख्वाहिश क्या होती है कि डॉलर मौजूद हो, लेकिन कहाँ से है, IMF से ना है, वो एक्सपोर्ट से है। तो अब जब वो नहीं एक्सपोर्ट से आते फिर IMF से लेने पड़ते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, फिर किधर क्यों नहीं डॉलर आ रहे हैं? बाकी सर देखिए जितनी मर्जी अब जिंदगी में इसकी प्रॉब्लम्स के रीजन ढूंढते रहे, मेरे नजदीक जरूरी नहीं कि मेरी बात सही हो, लेकिन मसला असल वही है, हम रहने नहीं चाहते हैं। आप बताएं ना, आपके पास रुपये हो तो आपको मजा आएगा क्या डॉलर? सीधी सीधी सी बात है, ऐसी को खुदा न खासा एक दूसरे का कुछ शर्मिंदा करने वाली बात नहीं, इंसान है, हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, हमें भी वही पसंद है तो माशरे को पसंद है, क्या करें। तो डॉलर 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 कितने को होने चाहिए, जितने को हो जाए, सीधी सी बात है, अब करे बंदा फिर, यही प्रॉब्लम। अब जरा कोई अमरीकी नौजवान बने, जरा एक मिनट सोच, लिखते लिखते तो उसे कितने के रुपये अच्छे लगते होंगे, उसने कभी रुपयों को सोचा भी नहीं होना, सीधी सी बात है, उसे पता भी नहीं होना कि मुल्क ऐसा है जिसमें रुपये करेंसी है। और हमारे मुल्क के सारे नौजवानों के ख्वाब ही डॉलरों में, पाउंडों में, यूरोस में, देखें कैसा मजा आ रहा है, एकदम क्लास का माहौल ही बदल गया, डॉलर पाउंड यूरोस एक्सेट्रा। जी सर, ब्रेकअप हो गया सर? कैसे हो गया, किया ही नहीं तो होना कैसे था? ना करे सर, ये डॉलर हो तो दुनिया से चल सुकून से। ये बात मैंने कर दी, अभी हमने कहा जाना, क्यों सलमान इतनी जल्दी क्या है, मुझे अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे। हाँ वो ना, अभी पता नहीं क्या क्या, एक थोड़ी सी बड़ी जंप लगाई लेकिन वो डिपेंडेंट है एक चीज पे, उस पर ध्यान दे आजकल। एक जो जंप मारे ना, एकदम एक ब्रिज बीच में, बहुत बड़ा ब्रिज है जिसके ऊपर से जंप मारने की कोशिश की, आपके पेरेंट्स के जितने भी ख्वाब है ना उस हवाले से, उसके रास्ते में एक रुकावट है, वो सोचने लगता है तो अचानक उनके ज़हन में आता है बच्चा तो भी पढ़ रहा है, बच्चा तो सीए कर, वो इकला था इशू है कि आपने बहुत कुछ सोचा हुआ इस हवाले से, लेकिन असल गेम वो है, माँ जी जब भी सोचने लगती हैं इस हवाले से कुछ, तो अचानक उनके ज़हन में आता है बच्चा तो भी बिजी है, टाइम नहीं है। जी सर, जी ब्रेकअप बनवा रहा था मेरे।
रेखा बनवा रहे थे सर, बाकी बनवा रहे थे, बनवाइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स में बना ली। जी सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये मेरी वर्किंग करवानी पड़ेगी। 757 into 6.1, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से मैच करना पड़ा, डिवाइडेड बाय स्पॉट डेट्स, करंट पोर्शन, ये ठीक है वो फिगर, करंट पोर्शन 2243 divided by 0.24 and finally non-current portion 15605 divided by 0.24। ठीक है सर, चले बात हो रही है, फिगर्स भी लिख लेते हैं। 1577 932 934 46 65021। जिनके पास बुक है पेज नंबर 333 निकालें और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक मिनट जरा दीजिएगा। एक मुझे जरा 12:30 में याद करो ना, ये एक एक्स्ट्रा चैप्टर जरा इन्हें व्हाट्सएप करना जिन बच्चों के पास भी नहीं है। पेज नंबर 333 निकालें, इनके पास बड़ा बुक्स है और क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़े, अभी है 5 मिनट। One means one. पढ़ने क्वेश्चन पढ़ना करो, नॉन से रिलेटेड ये ना। ये लिख नहीं यार, 5:30 प्लीज बाहर लिख। ये सर लोन लिए दिए किसने, कब लिए, कितने डॉलर दिए, कितने अरसे के लिए, पेमेंट कब करनी है। इंटरेस्ट कब कब पे करना, नहीं इंटरेस्ट पेमेंट्स की डेट पता, नहीं इंटरेस्ट कब कब पे करना है, और 1 मिलियन कब वापस करना, थोड़ा फर्क है मेरा ख्याल। प्रिंसिपल को 2 साल बाद देना, लिया कितना। तो ये क्वेश्चन बड़ा, इसमें सिर्फ एक जगह एक इशू आना है, वो भी शायद अगर आप हिम्मत करें तो शायद ना आए, तो इसको मेरे कम से कम एक सवाल को होमवर्क रखना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जरा मैं सामने जरा क्वेश्चन कर दूं। एक क्वेश्चन आपके पास, मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका ये जो चैप्टर है, जिन हजरात के पास अभी तक बुक नहीं है, ताकि वो भी साथ मिल जाए। तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से एक पेज आपके साथ शेयर होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये काइंडली अपने पास नोट करना, पेज नंबर 4 होगा उस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 1। इसके नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर भी है, लेकिन एक चीज फिर भी शायद हमें डिस्कस करनी पड़ेगी मंडे को। बुक का पेज नंबर तो सर इस तरह ना काइंडली किया करें, बुक का पेज नंबर का तो 4 दफा मैं बोल चुका हूँ,
बुक का पेज नंबर वही है जो मैंने पहले बोला, दोबारा सुनिएगा लेक्चर में। और जिन हजरात के पास बुक नहीं है उनके साथ पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे को नॉर्मल टाइम पे हमारी मुलाकात होगी। बाकी लोग बड़ा बहुत नेक है, बहुत ज्यादा नेक है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे फिर ट्यूसडे को भी क्लास रख लेनी चाहिए, मतलब ट्यूसडे को भी रख लेता हूँ मैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो ट्यूसडे को भी रख लेते हैं। मेरा तो ख्याल था कि ट्यूसडे को छुट्टी कर ही लें, तो मैंने मंडे कहा, भाई ने कहा बाकी टीचरों ने तो छुट्टी दे दी है, तो मैंने कहा जहां बदनाम में हो ही गया हूँ तो ट्यूसडे भी रख लेते हैं। मेरा तो ख्याल है ट्यूसडे छुट्टी कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।